हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित और उसमें हमारा 5वां अध्याय है वैदिक गणित। बच्चों, आज हम एकाधिक और एकाधिक पूर्वेण के बारे में जानिए। तो बच्चों, सबसे पहले देखिए कि वैदिक गणित कहाँ से आई है। बच्चों, जो हमारा देश है भारत, उसे विश्व गुरु कहा जाता था। और उसे विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे देश के जो ऋषि मुनि थे उनके पास बहुत सारा ज्ञान था और उस ज्ञान के कारण ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। उन्हीं ऋषि मुनियों ने वैदिक गणित नामक एक ऐसी विधि दी है जिसके माध्यम से करोड़ों तक की गणनाएं मौखिक रूप से ही कर सकते हैं और बड़ी बड़ी संख्याओं की गणना हम बहुत शीघ्रता से कर सकते हैं। बच्चों, अब देखिए कि एकाधिक और एकाधिक पूर्वेण कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखिए बच्चों कि एकाधिक क्या होता है। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक। जब किसी भी संख्या में एक अंक जोड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं एकाधिक। और वैदिक गणित के अंदर एकाधिक करने के लिए क्या करते हैं? उस अंक के ऊपर एक बिंदु लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि उस अंक में हमें क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। जैसे बच्चों, यहाँ पर आपको कितनी गेंद दिखाई दे रही है? 4। कितनी है? 4। 4 में अगर हम एक गेंद जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 5। तो बच्चों, इसे वैदिक गणित में एकाधिक विधि से कैसे करते हैं? यहाँ पर बच्चों 4 गेंद है, 4 में हमें एक जोड़ना है तो हम लगाएंगे 4 के ऊपर बिंदु। इसका मतलब होता है कि 4 का हमें करना है एकाधिक। तो 4 में बिंदु ऊपर लगी है तो 4 में हमने जोड़ा क्या? 1। तो 4 और 1 कितने हो गए बच्चों? 5। तो 4 का एकाधिक क्या हुआ? 5। इसी तरह बच्चों, यहाँ पर देखिए कितने स्टार दिख रहे हैं आपको? 6। 6 में हमें क्या जोड़ना है? 1। तो कितने होते हैं बच्चों? 7। अब एकाधिक विधि से कैसे करेंगे? 6 में हमें जोड़ना है 1 तो हम 6 के ऊपर लगाएंगे बिंदु। इसका मतलब हो गया कि 6 का करना है हमें एकाधिक। तो 6 में 1 जोड़ने पर क्या आता है? 7। तो 6 का एकाधिक हो गया है 7। अब बच्चों, इसी तरह हम देखते हैं कुछ उदाहरण। यहाँ पर बच्चों 1 लिखा हुआ है, 15 का एकाधिक करना है। जब बच्चों 2 अंक की संख्या होती है तो जब हमें एकाधिक करना होता है तो हम हमेशा इकाई के अंक का ही एकाधिक करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पर 15 है तो 15 के बाद में क्या आता है? 16 आता है। और 16 में एक अंक बढ़ रहा है तो कौन सा अंक बढ़ रहा है? इकाई का अंक ही बढ़ रहा है। यहाँ पर इकाई पर 5 थे, अब क्या हो गया? 6। तो हमें इकाई के अंक का ही एकाधिक करना होता है और इकाई के अंक के ऊपर ही हमें बिंदु लगानी है। जैसे बच्चों देखिए 15 का एकाधिक तो हमने लिखा यहाँ 15 और 15 में इकाई का अंक क्या है? 5। तो 5 के ऊपर लगाई बिंदी। तो 15 और 1 कितना हो गया है? 16। अब दूसरा देखिए बच्चों, यहाँ पर लिख रखा है 76 का हमें करना है एकाधिक। तो हम क्या करेंगे? 76 यहाँ पर लिखेंगे और 76 में इकाई का अंक कौन सा है? 6। तो हमें 6 का ही एकाधिक करना है तो हम 6 के ऊपर लगाएंगे बिंदु। अब बच्चों 76 में 1 जोड़ने पर क्या आता है? 77। क्योंकि इकाई का अंक है 6, 6 का एकाधिक करेंगे मतलब 1 बढ़ाएंगे तो 6 की जगह क्या हो जाएगा? 7। ठीक है बच्चों। अब देखिए तीसरा, यहाँ पर है 58 का हमें करना है एकाधिक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 58। अब इकाई का अंक कौन सा है? 8। तो 8 का करेंगे हम एकाधिक। तो बच्चों 58 में अगर 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 59 और इकाई का अंक 1 बढ़ गया है। ठीक है। अब देखिए चौथा प्रश्न, यहाँ लिखा हुआ है 95 का करना है एकाधिक। तो यहाँ पर हमने लिखा 95 और 95 में इकाई के अंक के ऊपर हम लगाएंगे बिंदु। फिर 95 में 1 जोड़ते हैं तो क्या आता है बच्चों? 96। 5 की जगह यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? 6।
तो बच्चों आपने एकाधिक को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब हम करते हैं कि एकाधिक पूर्वेण क्या होता है। बच्चों एकाधिक पूर्वेण का अर्थ होता है, एकाधिक पूर्वेण दो शब्दों एकाधिक और पूर्व से बना है। एकाधिक पूर्वेण है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। बच्चों एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक और पूर्व का होता है से पहले का। अब देखिए बच्चों पूर्व क्या होता है, जैसे संख्या 42 है उसमें 2 का पूर्व अंक है 4। 2 का पूर्व अंक कौन सा है बच्चों? 4। इसी तरह है 74 में 7 का पूर्व अंक कौन सा है? 0, क्योंकि 7 से पहले कोई संख्या नहीं है तो उस स्थान पे हम क्या मानते हैं? 0। तो वह संख्या क्या बनती है? 0 74। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम और अभ्यास करते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 4732, उसमें 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 3 और 3 का पूर्व अंक कौन सा है? 7 और 7 का पूर्व अंक कौन सा है? 4 और 4 का पूर्व अंक कौन सा है? 4 के पीछे कोई भी संख्या नहीं है इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे? 0। तो 4 का पूर्व अंक कौन सा हो गया बच्चों? 0। अब बच्चों हम एकाधिक पूर्वेण के बारे में कुछ उदाहरण हल करते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों 4732 एक संख्या लिखी हुई है, उसमें हमें 2 का एकाधिक पूर्वेण करना है। तो बच्चों 2 का एकाधिक पूर्वेण करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 के पूर्व अंक का एकाधिक करेंगे। 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 3। तो यहाँ पर हम 3 के ऊपर बिंदु लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि 3 में 1 अंक बढ़ेगा। अब 2 का एकाधिक पूर्वेण क्या होगा बच्चों? नई संख्या बन जाएगी। 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा। अब 3 के ऊपर लगी हुई है बिंदु तो 3 को हम 1 बढ़ा देंगे तो 3 की जगह क्या हो जाएगा? 4 और इकाई का अंक है 2, वो ऐसे के ऐसे आ जाएगा। तो बच्चों 2 का एकाधिक पूर्वेण करने पर नई संख्या क्या बनी? 4742, क्योंकि 2 के पूर्व अंक को हमने 1 बढ़ा दिया है। अब देखिए बच्चों इसी संख्या में हमें करना है 3 का एकाधिक पूर्वेण। तो इसके लिए हमें 3 से पहले जो अंक है, जो 3 के पूर्व जो अंक है उसका करना होगा एकाधिक। तो 3 से पहले क्या है बच्चों? 7। क्या है? 7। तो 7 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। तो यहाँ पर हमने लगा दी बिंदु। अब नई संख्या क्या बनी? 7 की जगह क्या हो जाएगा बच्चों? 8, क्योंकि 7 के ऊपर लगी हुई है बिंदु, मतलब इसमें 1 अंक जोड़ना है। तो 4 तो ऐसे ही आ जाएगा। 7 की जगह हम लिखेंगे 8 और दहाई पे लिखेंगे हम 3 और इकाई पर लिखेंगे हम 2। तो बच्चों यह संख्या कितनी बढ़ गई? 100 अंक बढ़ गई है। अब देखिए बच्चों इसी संख्या में हमें करना है 7 का एकाधिक पूर्वेण। तो बच्चों देखिए 7 का एकाधिक पूर्वेण करने के लिए हम 7 के पूर्व अंक का एकाधिक करेंगे। तो 7 का पूर्व अंक कौन सा है? 4। तो 4 के ऊपर लगाई हमने बिंदु। अब देखिए बच्चों 4 के पर जब बिंदु लग गई तो 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5, क्योंकि 4 का हो जाएगा एकाधिक। तो 4 और 1 होता है 5 और ये सैकड़ा, दहाई और इकाई की संख्या ऐसे की ऐसे ही आ जाएगी। तो देखो बच्चों जब 7 का एकाधिक पूर्वेण किया तो नई संख्या अपनी पुरानी संख्या से 1000 ज़्यादा आई, क्योंकि इसमें 1000 वाले अंक को हमने 1 बढ़ा दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको कुछ और अच्छी तरह से समझते हैं हम। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 12 गेंदें दिखाई दे रही है। 10 को हमने एक बॉक्स में डाल दिया और 2 बॉल को हमने अलग कर दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए 12 में अंक 2 का एकाधिक पूर्वेण करना है। 12 में जो अंक 2 है इसका हम एकाधिक पूर्वेण करेंगे। इसका मतलब है कि 2 के पूर्व अंक का होगा
एकाधिक। तो 2 का पूर्व अंक कौन सा है? 1। तो 1 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। अब बच्चों 1 के ऊपर बिंदु लगी हुई है, इसका मतलब है कि 1 में 1 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? 1 की जगह पर 2 और इकाई का अंक है 2, वो ऐसे की ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए बच्चों 12 में अंक 2 का एकाधिक पूर्वेण करने पर नई संख्या क्या बन गई है? 22। अब 22 में देखिए बच्चों 1 10 और एक और 10 और 2, 10 10 और 2 मिलाकर हो गई 22। और पहले जो 12 थी उसमें 10 और 2 मिले हुए थे। तो बच्चों यहाँ पर दहाई का अंक बढ़ गया है, मतलब 10 बोल और बढ़ गई है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसका एक और उदाहरण करते हैं। यहाँ पर बच्चों है 107 बिंदु, उसमें 100 का बनाया है एक बॉक्स और 7 बिंदु को करा है अलग। अब इसमें क्या करना है? 107 में 0 का एकाधिक पूर्वेण करना है। तो बच्चों 0 का एकाधिक पूर्वेण करने के लिए 0 के पूर्व अंक का हमें करना होगा एकाधिक। तो 0 के पूर्व अंक कौन सा है? 1। तो 1 के ऊपर लगाएंगे हम बिंदु। तो 1 की जगह क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि 1 में 1 अंक जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या नई संख्या आ गई? 207। 207 में बच्चों 100 100 और 7 मिलाकर 207 होती है। तो बच्चों यहाँ पर 100 अधिक हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने सैकड़े का अंक का किया है एकाधिक। तो सैकड़े के अंक का एकाधिक करने से वह संख्या 100 बढ़ गई है। देखिए बच्चों यहाँ पर 100 बिंदी और एक और 100 बिंदी और ये अलग से 7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने एकाधिक और एकाधिक पूर्वेण के बारे में जाना। बच्चों इसके संबंधित जो प्रश्नावली है 5.1 उसे हम करेंगे अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।